हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने न्यूज़ देखी हुई है, कल एक न्यूज़ आया है कि सीईटी, ये सीईटी क्या है और ये एनआरए क्या है। ये दो चीज़ आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे, लगातार चल रही होगी। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो पड़ चुके हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा चलिए अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या होता है ये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सा फैसला लिया हुआ है, जिसके लिए सीटी लागू किया गया है। सीटी होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखिएगा कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉमन जो पेपर होगा, इससे क्या होगा, जो कम पढ़ने वाले लोग थे या जो कुछ लोग ऐसे फॉर्म डाल देते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ाते थे, तो वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। आगे चल कर के क्या होगा देखते सीटी। पहले तो सबसे पहले काम हम ये देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सीटी। सीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुछ लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोल रहे हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सभी के लिए क्या होगी, एक कॉमन पेपर होगा। जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे उन सब के लिए एक कॉमन क्या होगा, एक कॉमन पेपर होगा। और वो पेपर देने के बाद आगे जो भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए पेपर। अब कहा यह गया है कि लगभग 20 प्रकार के पेपर होते हैं जो एजेंसियां बनी हुई हैं। इसका भी फुल फॉर्म समझ लो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। होता क्या है, जैसे आपने देखा है एसएससी का पेपर अलग हो रहा, बैंक का अलग हो रहा है, रेलवे का अलग हो रहा है, यूपीएसआई हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी करवा रही है, कोई यूपीपीएससी करवा रही है। तमाम स्टेट के पेपर होते हैं, टेट होता है, सी टेट होता है, बहुत से एग्ज़ाम होते हैं। तो इन्होंने ये फैसला लिया है कि सीटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या होगा, सभी प्रकार के लगभग 20 प्रकार के इसमें पेपर देखे गए हैं कि 20 प्रकार के जो पेपर होते हैं वो सभी पेपर एक साथ कर दिए गए। एक एजेंसी बनाई गई हुई है, इसको दिया गया है, जो एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी को दिया गया है ये सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक पेपर होगा जिसमें आप सभी को देना होगा, और वो प्री पेपर आप समझ लीजिए, जो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, वो आप समझ लीजिए कि पहले प्री होगा। इसके बाद जो वैकेंसी होगी उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा। और ये जो पेपर होगा इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 3 ईयर की होगी। इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे कि आप यूपीटीटी पढ़ते हैं, यूपी टेट पढ़ने में क्या होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। सीटेट पढ़ते हैं, सीटेट में क्या होता है, पास कर लेते हैं, 7 साल के लिए वैलिड होता है। टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही यहाँ किया गया। टीचिंग में तो पहले से ही है, बाकी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे किया गया है। तो अभी जो ये लागू होगा 2021 में, उसमें अभी तक केवल 3 प्रकार के एग्ज़ाम को लिया गया है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। 3 एग्ज़ाम को लिया गया। इन 3 एग्ज़ाम्स के लिए केवल एक ही पेपर पहले आपका होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सीईटी बोल रहे हैं, ये होगा। इसके बाद आगे इसके आधार पर आपको जो नंबर मिलेंगे, उसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी आप उसमें जा सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे फ़ायदा तो ये रहेगा, जो कम पढ़ने वाले लोग हैं वो पहले से ही निकल जाएंगे, पढ़ने वाले ही बचेंगे और फिर वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है, कोरोना को देखते हुए सरकार ने भीड़ से बचने के लिए ये सबसे बड़ा नियम लगाया हुआ है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर एक साथ हो जाता है, जैसे एक तरफ एसएससी 10+2 लगा है, दूसरी तरफ उसी दिन आईबीपीएस ने अपना बैंक का क्लर्क का पेपर लगा दिया। कहीं आप देख रहे हैं रेलवे का पेपर एसएससी के वाले दिन हो रहा है, या कोई और पेपर लगा है, पुलिस का लगा है उसी दिन, बैंक का लगा है। तो बच्चे परेशान होते हैं कि क्या करना है, और कोरोना जैसी महामारी के साथ भीड़ ना इकट्ठा हो, इसलिए ये 117 जगह पेपर करवाने के लिए लिया गया। 117 शहरों में आपका पेपर होगा, जिससे क्या होगा कि
जहां आप हैं आपके ही शहर में आपको सेंटर मिलेगा और आप अपने शहर में दे सकते हैं। ज़्यादा आपको दौड़ने भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भागना जाना। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पीछे पेपर हुआ है, उसमें जो यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ, बाकी जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं इस समय तो बहुत कम स्टूडेंट पहुंच पा रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये सब फैसला लिया हुआ। बहुत बड़ी जानकारी है, पूरे देश में एक एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप किसी में जा सकते हैं। अभी तक इनमें 3 को एक साथ किया गया है, एसएससी, बैंक और रेलवे को। आगे चल कर के लगभग इसमें 20 प्रकार की जो वैकेंसी आती थी सरकार की तरफ से, उन सब के लिए एक पेपर किया जा रहा है। जैसा कि इससे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम आ रहा है, लेखपाल के लिए पीटी होने वाला है। क्या आपने सुना था? लेखपाल के लिए आप लोगों ने सुना होगा ये कि पीटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं पीटी होता है बाकी सबके लिए, टीचर में टेट होता है, सीटेट होता है, बस उसी तरह से ये एक सीईटी का एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? सीईटी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसको ये दे दिया गया काम, वही ये काम करवाएंगे। आप लोग को सीटी पास करना ही पड़ेगा, जो पास करेगा वही आगे वैकेंसी में फॉर्म डाल पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको भीड़ नहीं बढ़ेगी, आप बच्चों के लिए ज़्यादा भीड़ के लिए बच्चे परेशान नहीं होंगे, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आपके शहर में पेपर होगा, वैलिडिटी 3 साल की होगी। अगर 3 साल में आप किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपको सीटी दोबारा पास करना पड़ेगा। और इसका जो पेपर होगा वो सब पेपर कैसे होंगे, पेपर जो भी होगा वो सब ऑप्शनल पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सभी को पता है कि ऑप्शनली पेपर होगा आज के समय में। और ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है, ऑनलाइन ही करवाएंगे, जहाँ तक सभी चीज़ें ऑनलाइन ही है तो पेपर ऑनलाइन होगा। रही बात अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो अभी तक कोई फाइनल सिलेबस नहीं आया। फ़िलहाल हम अपने आधार पर, अपने बेस पे देख कर, जिस तरह सभी एग्ज़ाम को मतलब एक साथ करके ये करवाया जा रहा है, तो इसके आधार पर हम इस सिलेबस को अपना देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा। नॉर्मल इसमें मैथ आएगी, नॉर्मल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश भी आ सकती, काफ़ी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है बैंक में, और इसके बाद हिंदी भी आती है तो हिंदी हो सकती है, जीएस हो सकती है, जीएस होगी, और इसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर हो सकता है, साइंस वाइंस। तो ये सभी सब्जेक्ट लगभग आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर सिलेबस नहीं आया है। और जब सिलेबस आएगा तो उसके साथ साथ मैं ज़रूर आऊँगा वीडियो लेकर के आपके सामने। और इसमें आपको यही जानकारी देनी थी कि एक सीटी जो एग्ज़ाम आप सभी लोग देख रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। सीटी क्या होना है, आपको बस एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को दे देना है। इसके बाद आगे की जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए आपको उसके आधार पे आप अप्लाई करते रहेंगे, जो सर्टिफिकेट मिलतेगा, बस इसके बाद आगे चलता रहेगा। अभी तक 3 एग्ज़ाम को लिया जा रहा है, एक साथ किया गया इन तीनों को, और आगे चल कर के लगभग 20 एग्ज़ाम को एक साथ कर दिया जाएगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी आपको देने के लिए, वो आपको दे दी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की, आपको ये न्यूज़ दी गई, आपको हर जगह मिलेगी, करंट पे सभी जगह आपको ये न्यूज़ चल रही है, आप देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए। ऐसी कोई भी नई न्यूज़ आती है या जो भी हम करवा रहे हैं, आपको लगातार हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको चलाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप आगे जो भी न्यूज़ आएगी उसके बारे में बताते रहेंगे। चलते हैं आगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।